फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है हम लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और चलिए आज और लेके हम हाजिर है करेंट अफेयर देखेंगे। पिछले क्लास में हम करेंट अफेयर जो है 50 इंपॉर्टेंट मार्च अप्रैल का देखे थे, उसका क्वेश्चन का भी कलेक्शन किया जा रहा है। कल उसका जो है पार्ट 2 जो है जितने भी बचे हुए हैं सब पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज देखेंगे अगस्त महीने का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, जहाँ तक होगा वहाँ तक देखेंगे और जो बच जाएगा फिर पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपका जो हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ताकि आपको पहले जो है पहुँच जाए आसानी से, ताकि सारे वीडियो जो है आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि 31 जुलाई, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 31 जुलाई 2021 को किसने नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बनाइए फटाफट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर आपका, कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए SN घोड़मंडे जो है यह बने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है। 29 से 30 जुलाई 2021 को पहले G20 संस्कृति मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। इसका अध्यक्षता किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ए नंबर आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइरस पूनावाला को जो है यह जो है दिया गया था। साइरस पूनावाला को देखिए इसे सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। चलिए इसके अंतर लिखिएगा, यह पुरस्कार की शुरुआत लिखिएगा 1983 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है और इसके अंतर्गत लिखिएगा 1 लाख रुपए जो है राशि दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देख कहता है, हाल ही में आजमगढ़ कोर्ट राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहे, किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। लिखिएगा चर्चा में क्यों रहा, तो यहाँ पर जो है अंबु माता का नाम परिवर्तन करने के लिए, अंबु माता का नाम जो है बदलकर अंबिका भवानी करने के लिए जो है वहाँ का जो आदिवासी समुदाय था और हिंदू के बीच जो है सामूहिक रूप से जो है झड़प हुआ था। तो यह जो आजमगढ़ कोर्ट जो है कहाँ पड़ता है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा, यह कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कहता है। 30 से 31 जुलाई 2021 तक भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्वेट के 36वें संस्करण का आयोजन जो किया गया, यह जो आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर हो गया। चलिए देखिए छठा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 31 जुलाई 2021 को सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया था। यह जो सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है यह आपका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो है आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नोट कीजिएगा, यह जो किया गया था, नोट कीजिएगा कि दिव्यांगों तथा एड्स पीड़ित रोगियों को मदद के लिए जो है सहायक उपकरणों के वितरण हेतु जो है यह जो है सामाजिक जो है अधिकारिता शिविर का जो है आयोजन किया गया था। कहाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए सातवां सवाल में क्या कहता है। कहता है ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। यह खिलाड़ी कौन बनी है, यह बनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया। तो इसका अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भारत ने ग्रहण किया। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए 9वां सवाल क्या कहता है देखिए, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉस्मिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। यह जो अवार्ड दिया गया किसको दिया गया है, नोट कीजिएगा, यह आनंद राधा कृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल देखते हैं। देखिए 10वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, देखिए बनाइए तो आप लोग 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां नंबर सवाल कहता है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह जो है कब तक लॉन्च करेगा। यह जो है 2023 तक जो है लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2023 तक लॉन्च करेगा। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो पहला शहर कौन बन गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 अगस्त 2021 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
तो आंसर बनाइए क्या होगा मेरे भाई। तो यह जो है पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है क्वालिफाई किया था। आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ई रूपी प्लेटफॉर्म जो विकसित किया गया है, नोट कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल बनाए क्या कहता है, कहता है कि भारत के 8 कोर इंडस्ट्री के सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का सबसे अधिक भ्रांश है। तो सबसे अधिक भ्रांश क्या इसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिफाइनरी उत्पाद। का आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए 15वां सवाल देख। चलिए 15 नंबर सवाल बनाए क्या कहता है, कहता है 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपक दास जो है पदभार ग्रहण किया। आंसर हो गया आपका डी नंबर। चलिए 16वां सवाल। चलिए 16वां सवाल देखिए क्या कहता है, कहता हाल ही में किस राज्य ने वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में तेंदुओं के डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया। यह किसके द्वारा निर्णय लिया गया है, तो नोट कीजिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा किया गया। चलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से परीक्षा में टपकेगा सवाल। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 1 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के बीच हल्दीवारी चिल्ला घाटी रेल मार्ग का जो शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेल लाइन के जो है शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 18 नंबर सवाल बनाए मेरा क्या कहता है, 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत मान कौर का निधन हो गया, वह क्या थी। तो जिनका संबंध जो है किससे है, एथलीट से संबंधित है। आंसर हो गया आपका 18 का सी। चलिए 19 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है हाल ही में किस देश ने गिलगिट बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के लिए कानून को अंतिम रूप से पारित किया गया है, अंतिम रूप से पारित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा था कि हाल ही में किस देश ने गिलगिट बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के लिए कानून को अंतिम रूप दिया है। तो आंसर हो जाएगा क्या, पाकिस्तान जो है यह बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है हाल ही में किस देश ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 कलाकृतियों भारत को लौटाने की घोषणा किया है। भारत को 14 कलाकृतियां जो लौटाने का घोषणा किया है, यह किस देश ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है घोषणा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में 6ठी हॉटलाइन स्थापित की है। तो जो 6ठा जो हॉटलाइन स्थापित किया गया है, यह किया गया आपका सिक्किम में किया गया। आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे। चलिए 22 नंबर सवाल क्या कहता है 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरालंपिक दल ने थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संजीव सिंह के द्वारा जो है यह लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, संजीव सिंह के द्वारा जो है लिखा गया था। चलिए 23 नंबर सवाल क्या कहता है हाल ही में पश्चिमी घाट में किसके एक नई प्रजाति जो है मिनरबेलिया पोंटाली खोजा गया है। तो जो मिनरबेलिया जो पोंटाली जो है यह किसकी प्रजाति है। तो नोट कीजिएगा, यह जो है मेढक का प्रजाति है। किसका प्रजाति है, मेढक का प्रजाति। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस जो है कब मनाया गया। तो यह जो मनाया गया स्तनपान सप्ताह दिवस जो मनाया जाता है, लिखेगा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच जो है यह मनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 25 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई 2 अगस्त 2021 को कि नेल्ली योडू वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो इनका संबंध जो है नोट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथकली से इनका संबंध था। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए 26 नंबर क्या देखता है 26 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में जारी 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत का बेरोजगारी दर जो है बढ़कर कितनी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13.3% हो गया। सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, अगस्त महीने का सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। 27 नंबर तक क्या कहता है हाल ही में किसने हंगर हॉट स्पॉट अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो रिपोर्ट जारी किया गया है, यह खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम दोनों मिलकर जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख 28 में क्या कहता है, देखिए चर्चा में रहा हवाई द्वीप। चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि चर्चा में इसलिए रहा है कि हाल ही में जो है यह द्वीप पर सूखे की वजह से भीषण आग लग गया
और यह कहाँ अवस्थित है, तो नोट कीजिएगा यह प्रशांत महासागर में पड़ता है हवाई द्वीप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है अक्सर चर्चा में रहने वाली गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य जो है तनाव का कारण बनता है, तो यह जो है तनाव कारण जो है भारत और चीन के बीच हमेशा जो है बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के वास्तुकार डेंस की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि दिया है, तो किसके, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया का जो है हाल ही में 2 अगस्त को, नोट कीजिएगा 2 अगस्त को जो है इनका जो है जयंती मनाया गया। और नोट कीजिएगा इनकी 145वीं वर्षगांठ जो है मनाया गया, क्या में 145वीं वर्षगांठ मनाया गया 2 अगस्त को, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल क्या कहता है 2 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधान परिषद यानी वर्तमान में विधानसभा के 100वें वर्ष के समारोह को संबोधित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का जो है 100वें वर्ष जो है 2 अगस्त को पूरा हो गया। पहले यह मद्रास जो है, पहले यह जो है विधान परिषद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में विधानसभा के नाम से जाना जाता है, इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। चलिए तो आंसर हो गया आपका तमिलनाडु। देखिए क्या कहता है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह जो है यूटेलसेट क्वांटम जो है लॉन्च किया गया, तो यह जो है यूटेलसेट जो है क्वांटम जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए तो इसमें क्या कहता है चर्चा में रही कृषिकरण परियोजना किस राज्य से संबंधित है, हाल ही में कृषिकरण परियोजना जो है चर्चा में रहा था, यह जो है केरल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है, तो हाल ही में प्रकाशित किया गया इसका लेखक कौन है, अवतार सिंह भसीन। आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 35वां सवाल देखिए क्या कहता है 2 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू किया है, कौन सा योजना शुरू किया है, हर हित स्टोर योजना। यह योजना शुरू किया गया है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया है। आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख, चलिए 36 नंबर सवाल देख क्या कहता है 2 अगस्त 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में किसने कार्यभार जो है संभाला है 2 अगस्त को, तो लिखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनी आईपे, कौन हो जाएगा, मिनी आईपे जो है इसका पद जो है संभाला। चलिए एलआईसी के बारे में लिख लीजिएगा। चलिए किसने संभाला है, तो मिनी आईपे के द्वारा जो है संभाला है। चलिए मिनी आईपी संभाला है। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 4 अगस्त 2021 को ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी कौन बन गई है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लवलीना बोरगोहेन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 4 अगस्त 2021 को जानी मानी सखियत पद्मा सचदेव का निधन हो गया। पद्मा सचदेव का संबंध किससे, तो लिखिएगा यह एक कवयित्री थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 39 में देखिए क्या कहता है सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क जो है बनाया गया है, तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क जो बनाया गया है, नोट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लद्दाख हो जाएगा। और इसकी लंबाई पूछ ले, लिखिएगा 19,300 मीटर जो है फीट इसकी जो है हाइट है, कितना है 19,300 फीट जो है इसका हाइट है, नोट कर लीजिएगा 19,300 फीट जो है इसका हाइट है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, लद्दाख में हो गया, BRO के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख, इस नंबर सवाल देखिए क्या कहता है चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है, तो INS विक्रांत क्या है, ये एक विमानवाहक पोत है, क्या है, एक विमानवाहक पोत है। चलिए आंसर हो गया विमानवाहक पोत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 41 में क्या कहता है 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ किसने लिया है, तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति बना वो कौन बना है, आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीसी। कौन बना है, इब्राहिम रहीसी जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल क्या कहता है 3 अगस्त 2021 को किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धृति बनर्जी को, इसको नियुक्त किया गया है, धृति बनर्जी को जो है नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
43 नंबर सवाल क्या का देखिए, कहता है 5x/21 को भारतीय पहलवान रवि कुमार दनिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, बनाइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है किस राज्य के शासी प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह यानी जल माह शुरू किया है? तो ये जो जल माह शुरू किया गया किसके द्वारा शुरू किया गया है? लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? लद्दाख के द्वारा जो है यह जल माह शुरू किया गया। चलिए 45 देखिए, 45 में क्या कहता है, कहता है समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? तो समग्र शिक्षा योजना जो है लिखिएगा, यह प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षा को जो है कवर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 46वां सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल 47वां सवाल देखिए क्या कहता है, 6/21 को कहता है 6 अगस्त 2021 को पावलोक ज्वालामुखी के निम्न स्तरीय राख उत्सर्जन शुरू हुआ है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका अलास्का में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलास्का में है। आप चर्चा में रहा था ज्वालामुखी। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख 48वां सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, इसका नाम बदल दिया गया है और ये परीक्षा में टपकेगा तो इसका कर दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कर दिया गया है। अगर पूछे इसका अगर पूछे खेल रत्न पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिखेगा 1991-92 में इसका शुरुआत किया गया था और इसके अंतर्गत जो लिखेगा 25 लाख रुपया राशि जो है दिया जाता है। कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया राशि जो है दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 49 नंबर सवाल क्या कहता है, 49 में कहता है कि पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका आंसर फटाफट बनाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम दक्ष मंत्रालय का संबंध जो है वह किससे है? तो इसका है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। किसका? पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 50 नंबर और लास्ट नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत मार्च 2022 के कितने लोगों को डिजिटल माध्यम से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 6 करोड़ लोगों को जो है साक्षर बनाया जाएगा। तो यह था मेरे भाई अगस्त माह का 50 जो है इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, इसमें लगभग जो है 150 सवाल का करेक्शन किए हैं। जो बच गया वह पार्ट जो है 2 और तीसरा पार्ट 2 का करके देखेंगे मेरे भाई। तो अगर क्लास आज का अच्छा लगा हो, क्लास करंट अफेयर क्लास अच्छा लगा हो मेरे भाई, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर मिल